दोस्तों, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको इनकम टैक्स का चालान कैसे जनरेट करना होता है, आपको ऑनलाइन कैसे जनरेट करना है, और यदि आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको चालान को कैसे जनरेट करना होता है, इनकम टैक्स के चालान के लिए ट्रांजैक्शन चार्जेस क्या होते हैं, और यदि आपने इनकम टैक्स के चालान में कोई गलती कर दी है तो उसकी करेक्शन आपको कैसे करनी है। सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है, तो आपको टैक्स की सही पेमेंट करने के लिए सही जानकारी की आवश्यकता होती है, और सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे हम आपसे ऐसी जानकारी शेयर करते हैं ताकि आप आसानी से इनकम टैक्स की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलरली इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल सीए सतबीर सिंह पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में भी दिया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। इनकम टैक्स के चालान को पे करने के दो तरीके हैं। या तो आप बिना लॉगिन किए हुए इनकम टैक्स की वेबसाइट पे कर सकते हैं। incometax.gov.in वेबसाइट पे आपको जाना है। यहाँ पे ई पे टैक्स पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे पैन नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, जिसके बाद के मोबाइल पे OTP जाएगा, उसे आप कंफर्म करेंगे। तो उसके बाद इस प्रकार से स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स को पेमेंट करने के लिए टैब दी गई है, यहाँ पे प्रोसीड प्रेस करना है। उसके बाद आप यहाँ से असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे, तो असेसमेंट ईयर 24-25 आपको चूज़ करना है। यहाँ पे अभी आप ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं, यानी कि फाइनेंशियल 23-24 को हम असेसमेंट ईयर 24-25 बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सही आपको यहाँ से चूज़ करना है। और टाइप ऑफ पेमेंट में अब आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना है, क्योंकि असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद जो टैक्स आप पे करते हैं उसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोलते हैं। और यदि आप इससे पहले पे करते टैक्स तो उसे एडवांस टैक्स कहते हैं। ये जैसे कि 25-26 जो असेसमेंट ईयर है, यानी कि फाइनेंशियल 24-25 है, यहाँ पे देखिए एडवांस टैक्स आ रहा है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं आ रहा है। तो अभी आप रिटर्न जो है असेसमेंट ईयर 24-25 की फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ पेमेंट में सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना होता है, कंटिन्यू करना है। उसके बाद आप यहाँ पे टैक्स एंटर करेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू बटन में प्रेस कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम लोग लॉगिन से जो है चालान बनाएंगे, क्योंकि उससे हमें आसानी रहती है चालान को क्रिएट करने की, और इसके साथ ही उसे ड्राफ्ट फॉर्मेट में भी आप सेव कर सकते हैं, और बाद में उसकी पेमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं हिस्ट्री में जाके। तो इसलिए हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं की है तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, उसके बाद लॉगिन कीजिए। तो लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल में जाना है, यहाँ पे ई पे टैक्स पे जाना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर न्यू पेमेंट की ऑप्शन दी गई है, आपको यहाँ पे प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स, ये सबसे पहली टैब है, तो यहाँ पे आप प्रोसीड बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे। असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आप ITR फाइल कर रहे हैं, तो उसकी सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप पे करेंगे। यदि आपका भी टैक्स पेबल है तो आप यहाँ पे 300 यानी कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो उसके बाद सेम स्क्रीन यहाँ पे भी ओपन हो गई है। मान लीजिए आपका जो टैक्स बना है इनकम टैक्स रिटर्न में, जो आपको भरना है वो 20,000 है, तो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। सबसे पहले नेट बैंकिंग। यदि आप नेट बैंकिंग के द्वारा पे करते हैं तो कोई ट्रांजैक्शन चार्ज या फीस जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। लेकिन यदि आप कोई और मोड चूज़ करते हैं तो उस केस में आपके लिए ट्रांजैक्शन फ़ीस एप्लीकेबल हो सकती है। जैसे कि आप UPI के द्वारा पे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग UPI एंड क्रेडिट कार्ड भी दिया गया है, आप इसे प्रेस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्ज जो है वो अप्लाई हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको इस ब्लू बटन पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो क्या है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपके लिए पूरी लिस्ट उपलब्ध हो जाएगी। यदि आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करते हैं तो उस केस में कितने % जो है आपके जो चार्जेस है वो लगेंगे, तो आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं स्क्रॉल करके बैंक वाइज, और आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कैसे पे करेंगे। तो इस प्रकार आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे यदि आप UPI के द्वारा पे करना चाहते हैं तो आपको पेमेंट गेटवे जो है वो चूज़ करना है, और उसके बाद आपका जो कोड है वो जनरेट होगा, तो आप ऑनलाइन जो है पे कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बैंक के काउंटर पे करना चाहते हैं तो आपको पे एट बैंक काउंटर की ऑप्शन चूज़ करनी है। तो यहाँ पे आपको जो है चेक के थ्रू चूज़ करना है या फिर कैश के थ्रू। आप सिर्फ 10,000 रुपीज़ तक का ही अमाउंट जमा कर सकते हैं बैंक के काउंटर पे, अदरवाइज़ आपको चेक देना होता है योरसेल्फ के नाम से बैंक पे, और ये जो चालान है वो बैंक को देना होता है। तो आप यहाँ पे चेक चूज़ करेंगे और यहाँ पे आप अपना बैंक सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें कि आप पेमेंट जो वो करना चाहते हैं चालान की, और यहाँ पे कंटिन्यू बटन में प्रेस करेंगे।
लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आपका टैक्स ऑडिट होता है इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत तो आप ये ऑप्शन चूज़ नहीं कर सकते हैं इस मोड के थ्रू पेमेंट करने की। इसी प्रकार यदि आप RTGS NEFT के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको चालान ऑनलाइन जनरेट करना है यहाँ से, और उसके बाद इस चालान को आपको जाके अपने बैंक में देना है। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू बटन पे प्रेस करना होता है। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए आपका असेसमेंट और फाइनेंशियली जो है वो सही आ रहा हो, और यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स है और यहाँ पे आपको जो टैक्स का अमाउंट वो आ गया है, आपको कंटिन्यू करना है। तो इस प्रकार यहाँ पे देखिए डाउनलोड चालान फॉर्म ये अवेलेबल हो गया है। तो आपको इसका प्रिंट आउट लेना है, अपनी बैंक ब्रांच में जाना है और वहाँ पे जाके आप अपने चेक के साथ हम इसे प्रेजेंट करेंगे। यदि आपका अमाउंट 10,000 से ज़्यादा है, यदि उससे कम है तो आप कैश में पेमेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इनकम टैक्स का चालान फॉर्म है वो जनरेट हो चुका है। ये आपको बैंक के काउंटर पे जाके पे करना होता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो चालान जनरेट किया गया है ये 15 दिन के लिए वैलिड रहता है। आपको 15 दिन के अंदर इसकी पेमेंट करनी होती है, अदरवाइज ये एक्सपायर हो जाता है। तो फिर से आपको नया चालान जनरेट करके दोबारा से पेमेंट करनी पड़ती है यदि आप इस टाइम लिमिट के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, ऊपर का पार्ट जो है वो बैंक के द्वारा रख लिया जाता है और नीचे की जो स्लिप है वो आपको काट के दे दी जाती है। और यहाँ पे बैंक के द्वारा जो BSR कोड है और जो चालान नंबर है और डेट ऑफ डिपॉजिट है वो मेंशन करके आपको ये नीचे से स्लिप काट के वापस कर दी जाती है। तो ये जो चालान नंबर होता है या BSR कोड होता है वो आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में भरना होता है। इसलिए आप इंश्योर कीजिए कि ये क्लियरली मेंशन किया हो कि आपका BSR कोड क्या है, चालान नंबर क्या है और डेट ऑफ डिपॉजिट क्या है। जो आपने चालान जनरेट किया है वो आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं। E-फाइल में जाके E-पे टैक्स में जाके यहाँ पे देखिए जनरेटेड चालान के ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप नीचे से स्क्रॉल कर कीजिए और सबसे लास्ट में चले जाइए। यहाँ पे एक्शन के अंतर्गत देखिए डाउनलोड चालान फॉर्म की ऑप्शन दी गई है। तो जब आप इसे पेमेंट कर देंगे बैंक के काउंटर पे तो यहाँ पे जाके पेमेंट हिस्ट्री में जाके भी आप इसे दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पेमेंट हिस्ट्री में जाएंगे तो जो चालान आपने पे किया होगा उसके लिए भी यहाँ पे आप एक्शन में जाके डाउनलोड करके जो चालान आपने पे किया है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने चालान को भी सेव किया है, ड्राफ्ट को चालान जनरेट नहीं किया है तो यहाँ पे सेव ड्राफ्ट के अंतर्गत वो सेव्ड रहता है। तो यहाँ पे जाके आप टिक करके इसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे 3 एक्शन के अंतर्गत देखिए एडिट का ऑप्शन दिया गया है, तो आप इसे बाद में जाके एडिट भी कर सकते हैं। यदि आप चालान को ऑनलाइन पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे नेट बैंकिंग के अंतर्गत जाके ही आपको अदर बैंक या जो भी बैंक यहाँ पे लिस्ट में वो चूज़ कर सकते हैं। अदर बैंक यहाँ पे यदि लिस्ट में ऊपर नहीं है तो यहाँ नीचे से चूज़ कर लीजिए, कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद आपसे इस प्रकार स्क्रीन आ जाएगी। आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि ये जो अमाउंट है वो सही है या नहीं। उसके बाद पे नाउ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर पे लेटर पे भी क्लिक कर सकते हैं। यदि आप बाद में पे करना चाहते हैं तो वहीं पे E-फाइल में जाके आप इस चालान को देख सकते हैं और पे कर सकते हैं। तो पे नाउ पे क्लिक करते हैं यदि आप, तो उसके बाद आपको बैंक की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना होता है यहाँ से, और यहाँ पे आई एग्री पे टिक करके टर्म्स कंडीशन में सबमिट टू द बैंक पे क्लिक करेंगे और उसके बाद बैंक का आपको यूज़र ID और पासवर्ड एंटर करके इसे पे करना होता है। यदि आपने चालान को बनाते हुए कोई गलती कर दी है तो आप उसकी करेक्शन ऑनलाइन ही कर सकते हैं। यहाँ पे सर्विस टैब में आपको जाना है, यहाँ पे चालान करेक्शन में प्रेस करना है तो स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे क्रिएट चालान करेक्शन रिक्वेस्ट पे प्रेस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो करेक्शन आप कर सकते हैं, जैसे कि आपने असेसमेंट ईयर गलत चूज़ कर लिया था वो आप यहाँ करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि असेसमेंट ईयर से रिलेटेड यदि आपने गलती कर दी है तो वो आपसे 7 दिन के अंदर ही करेक्ट कर सकते हैं जब आप चालान को डिपॉजिट कर देते हैं। और यदि आपका जो एप्लीकेबल मेजर हेड है उसमें चेंज करना चाहते हैं या टाइप ऑफ पेमेंट यानी कि माइनर हेड में चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ये जो 2 हैं यानी कि मेजर हेड या माइनर हेड में जो चेंज है वो आप 30 डेज़ के अंदर कर सकते हैं जब आप चालान को डिपॉजिट कर देते हैं। तो यदि आप उसके बाद ये चेंजेस करना चाहते हैं तो उस केस में आपको अपने जुरिडिक्शनल इनकम टैक्स ऑफिसर के पास जाके ही इसे चेंज कराना होता है। यहाँ पे जो माइनर हेड है यानी कि एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स या डिमांड पेमेंट या रेगुलर असेसमेंट टैक्स, ये यदि आपने गलत कर दिए हैं तो आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको अपने जुरिडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के पास जाके ही करेक्शन करनी होती है। तो जब आप चालान को पे कर देते हैं तो E-फाइल में जाके E-पे टैक्स में जाके पेमेंट हिस्ट्री में जाके आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए चालान को। उसके अंदर आपको BSR कोड, चालान नंबर, डेट ऑफ डिपॉजिट मिल जाएगी। तो इससे अब आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में भरना होता है। तो जब आप अपने चालान को ओपन करेंगे तो उसमें डेट ऑफ डिपॉजिट दी होगी, BSR कोड दिया होगा, चालान नंबर दी होगी और अमाउंट पे जो आपने किया वो दिया होगा। तो ये डिटेल आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में भरनी होती है। तो जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं उसमें टैक्स पेड की टैब होती है, इसे आपको क्लिक करना होता है।
इसमें आप नीचे जाएंगे तो एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट, यहाँ पे शो डिटेल पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऐड अनदर, इस बटन पे जाके आप अपना BSR कोड यहाँ पे एंटर करेंगे, सीरियल नंबर चालान का एंटर करेंगे, डेट ऑफ डिपॉजिट जो टैक्स पेड है वो ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड बटन पे प्रेस करेंगे और इसे कंफर्म करेंगे। तो इस प्रकार आपको इनकम टैक्स का चालान जनरेट करना होता है और उसके बाद अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में से फीड करना होता है। असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR आपको कैसे फाइल करनी है, इसके लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पे प्लेलिस्ट दे सकते हैं, जिसमें कि हमने बहुत सी वीडियो कवर की हैं, जिससे कि आप आसानी से समझ पाएंगे कि आपको ITR फाइल करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा वीडियोस के अंतर्गत आप लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि हमने बताया है कि नई टैक्स रजीम में सरकार ने कौन सी गलतियाँ की हैं जिनसे कि आपको बचना है, ताकि आपको ज़्यादा टैक्स ना पे करना पड़े। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।